Students, how are you? I am Faisal Mushtaq, teacher of Justice and Mary School. So my dear student, today I am going to teach subject history, the 18th century of India. In the 18th century of India, now we will discuss some more important points. So I will give the introduction of the Mughal dynasty ruler, and number of Mughal dynasty ruler achievement and his kingdom also. So now come to the points. Thank you. Here is a topic, the 18th century India. This is the chapter of history, standard 8. So now in this chapter we will discuss Mughal Empire dynasty introduction and importance later Mughal rulers. So now we will discuss about the Mughal Empire. So Mughal Empire, the Mughal dynasty was founded by Babur. It began to rule parts of India from 1526. I'm telling the Mughal rules. By 1700 ruled. The most of the subcontinent Babur came to the Central Asia. Babur was a very great warrior of the Mughal dynasty. Mughal Empire ruler, there were some great ruler in the Mughal dynasty. First, I'm saying Babur, then after Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb and Bahadur Shah Zafar. So the Mughal Empire was one of the largest dynasty of the king that ruled for the longest time in India. यही वो डायनेस्टी है जो भारत में लंबे समय तक रूल किया. Akbar, Jahangir, Shah Jahan were some of the greatest ruler of the Mughal Empire. So Aurangzeb was the last important Mughal ruler. इन सभी रूलरों में सबसे आखिरी रूलर जो कहा जाता है कि बेस्ट रूलिंग किया अपने समय में, वो औरंगजेब का आता है. उसके बाद तो डिक्लाइन, औरंगजेब यानी मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो गया. अनफॉर्चुनेटली मुगल साम्राज्य के शासकों में अकबर का नाम सबसे बहादुर में, और अकबर का नाम मतलब मुगल डायनेस्टी में सबसे वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है. अनफॉर्चुनेटली ही डाइड इन 1707 कॉमन एरा. औरंगजेब की जो मृत्यु 1707 में हो गई. आफ्टर हिम इज द एम्पायर डिक्लाइन. द प्रोविंशियल गवर्नर स्टार्टेड द असर्टिंग देयर इंडिपेंडेंस. द मुगल आर्मी एग्जिस्ट मोर देन 1.5 century. The kings who ruled after the Aurangzeb were called the later Mughal. अब क्योंकि उनके मरने के बाद जो उनके रूलिंग, जो उनके मुगल एम्पायर में जो गिरावट आई, यानी जो पतन हुआ, एक काफ़ी लंबे समय तक रहा. तकरीबन 1.5 सदी गुजर गई. उसके बाद धीरे धीरे औरंगज़ेब के बाद शासन करने के लिए कुछ राजा आए, किंग्स आए, लेटर मुगल वो कहलाए. जो राजा आए उनके जगह पे वो लेटर मुगल कहलाए. देन सम इंपॉर्टेंट लेटर मुगल रूलर्स में सबसे पहला नाम बहादुर शाह जफर का लेते हैं. द पीरियड ऑफ बहादुर शाह जफर 707 to till now 1712. सो बहादुर शाह जफर ही वॉज ऑल्सो नोन एज द शाह आलम. बहादुर शाह जफर को शाह आलम के नाम से भी जानते हैं. और एक्चुअली द बहादुर शाह जफर ही वॉज द मेकिंग अ पीस विद द मराठा एंड द राजपूत. सो हिज राइन बियरली लास्ट फॉर द 5 year लास्टेड. मराठा के साथ और राजपूतों के साथ जो उनका मामला था, वो एक मतलब एक रिलेशन अच्छा कायम करना चाह रहे थे, और केवल क्योंकि इनकी सत्ता 5 साल से ज़्यादा तक चली भी नहीं. नाउ द सेकेंड इज द जहांगीर शाह. ही सक्सीडेड बहादुर शाह. क्लियर है कि जहांगीर शाह ने उन्होंने बहादुर शाह जफर को कामयाबी दिलाई, उनको सपोर्ट किया. ड्यूरिंग हिज राइन 2 ब्रदर, उनके सत्ता में 2 भाई हुसैन अली खां बराहा और अब्दुल्ला खां बराहा, ये 2 सैयद ब्रदर हैं जो उस समय काफ़ी पॉपुलरली थे, काफ़ी नाम थे. इन दोनों का नाम जहांगीर शाह के पीरियड में आया. सो बिकेम ही वॉज वेरी पावरफुल, और ये हर मामले में दोनों बहुत फेम भी थे और शक्तिशाली भी थे. दे वांटेड जहांगीर शाह टू बिकेम अ पपेट्स इन देयर हैंड सून. फर्रुखशियार जहांगीर नेपियन तो ओवरथ्रू हिम विद द हेल्प ऑफ द सैयद ब्रदर. तो हाथों की कठपुतली बन जाने के लिए जहांगीर शाह को टारगेट बनाया गया. तो क्योंकि फर्रुखशियार जहांगीर शाह के भतीजे थे, तो सैयद भाइयों की मदद जो थी, मदद से उन लोगों ने उसको उखाड़ फेंका.
Farrukhsiyar, the period of 1713 to 1719. The Sayyid brother dominated the court of the Farrukhsiyar. He granted permission to the British authorities for the duty-free trade with Bengal, and that is called the Golden Farman. अब क्या हो गया कि सैयद बंदियों ने फर्रुखसियार के दरबार में अपना कुछ ऐसा चीज दिखाया, कायम किया और अपना दिल उन लोगों पर उन्होंने जीत लिया। उन्होंने बंगाल के साथ एक ट्रेड स्टार्ट किया, ड्यूटी फ्री ट्रेड, यानी कि मुक्त, उसको कहते हैं मुक्त, शुल्क मुक्त व्यापार, और इसके लिए ब्रिटिश अधिकारियों को अनुमति दी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द गोल्डन फरमान, और ये एक गोल्डन फरमान के रूप में जाना गया उस समय। व्हेन द फर्रुखसियार ट्राइड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द सैयद ब्रदर इज टू वाज द किल्ड, लेकिन बाद में खुद को फर्रुखसियार ने खुद को सैयद जो ब्रदर थे, दोनों भाई, उसका जो उनको अपने उन दोनों के चुंगल से अपने आप को बचाया, लेकिन तब भी वो मारे गए। एक मिनट, मोहम्मद शाह, द मोहम्मद शाह देन आफ्टरवर्ड्स। सो हेयर इज द टू नेम, नो मोर में आता है, द टर्म सैयद ब्रदर इज यूज फॉर द हुसैन अली खान बहारा एंड अब्दुल्ला खान बहारा। ये जो टू ब्रदर्स, दे वर पावरफुल मुग़ल आर्मी जनरल, ये दोनों मुग़ल आर्मी यानी कि मुग़ल पीरियड में एक अच्छे जनरल के रूप में उभरे। दे बिकेम वेरी इन्फ्लुएंशियल्स इन द मुग़ल कोर्ट आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब, और औरंगज़ेब के मरने के बाद इन लोगों का अपना प्रभुत्व रहा मुग़ल डायनेस्टी में, और ऐसे भी दे वर नोन एज अ किंग्स मेकर, इन्हें किंग्स मेकर के नाम से जाना गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे मोहम्मद शाह के बारे में। इन द पीरियड ऑफ 1719 टू 1748, Muhammad Shah ascended the throne in the 1719 with the help of the Sayyid brother. To overthrow the Sayyid brother, Nadir Shah invaded and looted Delhi in 1739. During his reign, Nadir Shah was the ruler of Persia, जिसको आज हम लोग ईरान कहते हैं। तो सैयद ब्रदर को उखाड़ फेंकने के लिए नादिर शाह ने अपने शासनकाल के समय में 1739 में एक मतलब हमला किया, इन्वेड किया दिल्ली पे, और उन्होंने लूटपाट की, लूटे दिल्ली। सो एक्चुअली ही बिलोंग्स टू दी रूलर ऑफ द पर्शिया, और वो जाने जाते फारस के शासक, यानी कि आज जिसको हम लोग ईरान कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट, शाह आलम सेकेंड, 1759 to 1806. Shah, he was also known as Ali Gauhar. The British attacked Delhi in the 1803 during this reign. तो शाह आलम द्वितीय को एक और नाम से जाना जाता है, जिनका नाम था अली गौहर के नाम से, और अंग्रेज़ों ने अपने रूल में 1803 में इनके पीरियड में अटैक किया था। बहादुर शाह जफर 1837 to now 1857. तो he was the last Mughal emperor. He ascended the throne at an age the old age. He was a better known as a poet than as a emperor. इनके बारे में कहा जाता है कि अंतिम मुगल शासक सम्राट थे, और ये पहले शासक थे कि पूरे एज में, बुढ़ापे में, बूढ़े होने पर भी वो सत्ते पे रहे। तो ये कि ही वॉज अ पैट्रोनिस्ट, ही वॉज अ बेटर नोन एज अ पोइट देन एज एन एम्पेरर। ये कवि के रूप में ज़्यादा जाने गए एज ए सम्राट। अगर हम सम्राट के बारे में देखें, राजा के रूप में देखें और कवि के रूप में देखें, तो जहाँ बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उनको कवि के रूप में लोगों ने ज़्यादा पसंद भी किया और वो बेहतर जाने भी जाते थे। सुना ही Bahadur Shah Zafar patron is the famous poet and the writer. The Mirza Ghalib was the most famous among them. So the rebels declared him the emperor of India during the revolts of 1857. So Bahadur Zafar was imprisoned by the British after the failure of the revolts. अब उनके फेम कवियों में और लेखकों ने उनको प्रोडक्शंस दिया और उनमें से मिर्ज़ा गालिब सबसे फेम माने जाते थे। तो जो रिबेल थे, जितने भी विद्रोही थे, उन्होंने 1857 के विद्रोह में इंडियन इंडिपेंडेंट भारत का इनको सम्राट घोषित कर दिया। उस दरमियान में इंडिया का मतलब भारत का जो कहते हैं ना रूलर एम्पेरर बहादुर शाह जफर को उन्होंने घोषित कर दिया। देन अब धीरे धीरे बहादुर शाह जफर इम्प्रिजन बाय द ब्रिटिश आफ्टर द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट्स। लेकिन एक विद्रोह के दरमियान में जब विद्रोह नाकामयाब रहा तो बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने जेल में कैद कर लिया। सो नाउ ही वाज exiled to the रंगून बर्मा एंड अनफॉर्चुनेटली ही वाज डाइड इन 1862 इन द रंगून। और अंग्रेज़ों ने इनको कैद करके बर्मा में रखा
और 1862 में और 1862 रंगून में इस ग्रेट और लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर की ज़िंदगी वहाँ पे ख़त्म हो गई या वो देहांत हो गया। सो नाउ ही डिमाइज मार्क द एंड ऑफ 3 सेंचुरी ओल्ड मुगल रूल्स इन इंडिया, और उनके मरने के बाद 3 सदियाँ गुजर गई और पुराने मुगल डायनेस्टी का शासन अंत हो गया। ने टोटली डिस्ट्रॉय ऑफ द मुगल डायनेस्टी, उनके बाद कोई मुगल डायनेस्टी मुगल रूलर्स कोई अच्छा आया ही नहीं। सो द रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। सो नाउ देयर वर सेवरल रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। तो लेट एग्जामिन देन वन बाय वन। सो औरंगजेब पॉलिसी, in Aurangzeb policy, Aurangzeb discontinued the time-tested policies of his forefathers. He's imposed the jizya on Hindus, destroys temples, raise land revenue and the taxes also. So these policies made him an unpopular ruler. अब यहाँ क्या है बच्चों की, जो औरंगजेब रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है औरंगजेब की पॉलिसीज़, क्योंकि उसके एक पतन के कारण में ये भी माना जाता है उसके डिक्लाइन में। तो अब एक एक, क्योंकि आपके बुक के अनुसार यहाँ पर बता रहा है और एग्जामिन करने यानी जांच कर रहा है, तो औरंगजेब की नीति, औरंगजेब ने अपने जितने भी पूर्वज के अनुसार उनके जो पहले ज़मानों की जो पॉलिसीज थी, जो नीति थी, उसको सबसे पहले डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद जितने भी मंदिर हैं उन पे जजिया कर लगाया, टैक्स लगाया, और हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके अलावा जो ज़मीन थी और ज़मीन से लगा हुआ जो कर था, टैक्सेस था, वो लगाए। ये औरंगज़ेब की थोड़ा पॉलिसी थोड़ा ठीक नहीं थी, क्योंकि इंडिया में रूलिंग करना अच्छी बात है, रूल करना अच्छी बात है, लेकिन ये पॉलिसी सबके लिए लागू करना ये ठीक नहीं थी। पर चलिए, क्योंकि हर रूलर अपने अपने हिसाब से आया, अपने हिसाब से रूल किया, हर एम्परर, तो उनमें औरंगज़ेब भी थे। इन नीतियों में से यही सब पॉलिसीज़ था जो औरंगज़ेब को अनपॉपुलर बनाया। मतलब अनपॉपुलर मतलब कि फेम नहीं कर पाया। अगर ये नहीं कर पाते तो एक अच्छे रूलर कहलाते। So now he began interfering in the internal matter of the Rajput rulers. But अब धीरे धीरे राजपूत शासकों के साथ इनका जो मामला है वो अच्छा नहीं बना। उन्होंने हर मैटर पे राजपूतों के साथ हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, क्योंकि इन द पीरियड ऑफ द मुगल डायनेस्टी, अकॉर्डिंग टू मी, अकबर रूल्ड in the Mughal dynasty was a good relation between the Rajput and the Mughal dynasty. अकबर के समय राजपूत का और मुग़ल डायनेस्टी का जो सल्तनत था, जो शासन था, वो बड़ा ही खूबसूरत और एक अच्छा रिलेशन था। और अकबर की वाइफ जोधाबाई जो राजपूत वंश से जुड़ी थी और राजपूताना वंश से जुड़ी थी, और उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया। अकबर ने मुग़ल डायनेस्टी में पूरे हिंदुस्तान को एक अच्छा मैसेज दिया, एक अच्छा गुड रिलेशन बनाया और दूसरे राज्यों के साथ, जो औरंगज़ेब नहीं कर पाए। सो देयरफॉर ही लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ द राजपूत, और यही वजह था कि राजपूतों का समर्थन इन्होंने लॉस्ट कर लिया, यानी खो दिया। जो राजपूतों का समर्थन अकबर ने पाया वो इन्होंने खो दिया। So therefore, they were a very strong ally of the Mughal since Akbar the time. He land revenue Mughal since policies caused the several revolts. तो अब इसमें क्या था कि अकबर के समय मुग़ल के बहुत सारे मजबूत, यानी कि कहता ना स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे अकबर के समय, लेकिन औरंगज़ेब के समय में कुछ ऐसा आया कि जो कुछ ऐसे डिफ़ॉल्ट या अनपॉपुलर होने की वजह से धीरे धीरे इनका शाही ख़जाना ख़त्म होने लगा। तो शाही ख़जाना ख़त्म होने का कुछ एक कारण और भी है जो आपकी किताब में नहीं है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अकबर के पहले उनके पिता शाहजहाँ थे। तो शाहजहाँ का जो जो सत्ता था, जो शासन था, वो बिल्कुल ठीक नहीं रहा है, और उस रूलिंग में उन्होंने ताजमहल को क्रिएट किया, ताजमहल बनाया, और ताजमहल के बनाने में उस समय करोड़ों रुपए लागत खर्चा हुई थी। तो वही जो फंड था वो पब्लिक का था।
तो उसी वजह से औरंगज़ेब ने अपने पिता को जेल दिया था और भाइयों को जेल दिया था, ताकि लोगों के पैसे बचाए जाए। लेकिन बाद में ये पॉलिसीज़ आई, ये नीतियाँ आई, सो ये ठीक नहीं था, लेकिन उन्होंने जो वो काम किया वो ठीक किया था। His disastrous Deccan policy drained the royal treasury, thus his policy led the empire towards the decline. अब क्योंकि इस प्रकार मुगल साम्राज्य के पतन की ओर चला गया और ख़जाना बिल्कुल ही खाली हो गया। वार ऑफ सक्सेशन, द पॉइंट वार ऑफ सक्सेशन, यहाँ पर अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब यहाँ पर द लॉ ऑफ सक्सेशन इफ द मुगल वॉज नॉट वेरी क्लियर। अब यहाँ पर जो युद्ध हुआ, हर बार यहाँ पर जो युद्ध का मामला है ये, and it was almost every time there was a ruthless war, the succession for the Mughal king died, and these were drained the resources of the empire, made is unsustainable. अब यहाँ उनकी जो नीतियाँ थी और जिस नीतियों से ये जो मुग़ल साम्राज्य जो अपने पतन की ओर चला गया, तो धीरे धीरे हर मुग़ल राजा की मृत्यु के बाद कोई ना कोई एक ऐसा राजा आया जो सत्ता को चलाया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इन युद्ध ने साम्राज्य को, टोटल किंगडम को ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया, सूखा आ गया और ये एक अनस्टेबल हो गया। दैट दिस इज़ द नॉट गुड फॉर द मुगल डायनेस्टी। My dear students, I have completed the chapter of the 18th century of the India. So in the 18th century of India, we have discussed number of more important points in the Mughal dynasty, number of ruler. I am telling Aurangzeb, Babar, Aurangzeb, Shah Alam, Bahadur Shah Zafar Dit, and they were a very great ruler of the Mughal dynasty. Okay, then your task is, I know you listen carefully of my YouTube video and my lecture also. So your task is you make a number of inside question with the help of the exercise. So now, thank you and good day.